1947 में आज़ादी के बाद से भारत ने तरक्की तो की, लेकिन तरक्की की स्पीड बहुत कम रही। यहाँ तक कि भारत के बाद आज़ाद होने वाले देश भी भारत से आगे निकल गए। जापान जैसे देश जिन्होंने दो दो परमाणु बमों का दर्द सहा है, और जापान भी अमेरिका और चाइना के बाद तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसी तरह भारत की इलेक्ट्रॉनिक मार्केट जो समय के साथ और पिछड़ती जा रही थी, जिसकी जरूरतों को जापान, चाइना और ताइवान जैसे देश पूरा करते हैं। यहाँ तक कि भारत को इलेक्ट्रॉनिक आइटम के छोटे से छोटे कंपोनेंट के लिए भी इन देशों पर डिपेंड रहना पड़ता है। लेकिन भारत भी ये बात जान चुका है कि अब इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के लिए इन देशों पर ज्यादा डिपेंड और नहीं रह जा सकता। चाइना द्वारा गलवान घाटी विवाद के बाद भारत और सतर्क हो चुका है, जिसकी इकोनॉमी में भारत एक बहुत बड़ा योगदान देता था। अब भारत अपनी डिपेंडेंसी चाइना जैसे देशों से कम करता जा रहा है। जैसा कि दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में बताया था कैसे टाटा भारत के इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र को डेवलप कर रहा है, जो भारत के अंदर ही इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बनाकर, सेमीकंडक्टर, एप्पल के आईफोन बनाकर भारत को सशक्त कर रहा है। इसी तरह भारत के डेवलपमेंट के लिए बड़ी से बड़ी कंपनी तो क्या, छोटी से छोटी कंपनियां सामने आ रही है। आइए जानते हैं छोटी सी वीडियो में आखिर इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में और क्या डेवलपमेंट हुई है। तो दोस्तों भारत की सहस्त्र कंपनी मदरबोर्ड बनाने जा रही है। इस मदरबोर्ड की खास बात यह है कि ये मदरबोर्ड पूरी तरीके से मेड इन इंडिया होंगे। इन मदरबोर्ड्स की मैन्युफैक्चरिंग दिसंबर की शुरुआत से शुरू हो जाएगी और जनवरी की शुरुआत से इन मदरबोर्डों की सप्लाई भी शुरू हो जाएगी। भारत इन मदरबोर्डों की सेलिंग के लिए सभी छोटी बड़ी कंपनियों से डीलिंग फाइलिंग करती जा रही है। अभी तक डेस्कटॉप पीसी मैन्युफैक्चररों को ताइवान और चाइना जैसे देशों से इंपोर्ट करना पड़ता था। यह मदरबोर्ड भारी भरकम टैक्स के बाद और ज्यादा महंगे हो जाया करते थे, लेकिन सहस्त्र कंपनी इन मदरबोर्डों को चाइना और ताइवान जैसे देशों की तुलना में 15 से 20% कम रेट पे उपलब्ध करवाएगी और न ही इन मदरबोर्डों की सप्लाई चेन में कोई समस्या आएगी। इन मदरबोर्डों को इंटेल 13 जनरेशन की तर्ज पर बनाया जा रहा है, जो कि हर पीसी मैन्युफैक्चरर के लिए सुटेबल होंगे। यही नहीं दोस्तों की कंपनी सिर्फ मदरबोर्ड की मैन्युफैक्चरिंग तक ही नहीं रुकने वाली, बल्कि इस कंपनी का प्लान और भी आगे बढ़ने का है। यह कंपनी सेमीकंडक्टर डिवीजन भी लगाने जा रही है। सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक आइटम की मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्रूशियल रोल प्ले करता है। ये सेमीकंडक्टर स्मार्टफोन, लैपटॉप, कार्स और मेडिकल इक्विपमेंट हर जगह लगाए जाते हैं। यहाँ तक कि यह अनुमान लगाया जा रहा है कि ये इंडस्ट्री 2030 तक $1 ट्रिलियन की होने वाली है। ये इंडस्ट्री बाद में सेमीकंडक्टर की जरूरतों को भी पूरा करेगी। इसी तरह भारत की मेक इन इंडिया लिस्ट में और एक प्रोडक्ट जुड़ने वाला है। हालांकि दोस्तों इस पूरी रिपोर्ट के बारे में आप क्या सोचते हो कमेंट बॉक्स में लिखिए और इसी तरह के सरकास्टिक जियोपॉलिटिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टेक केयर एंड बाय बाय।